न्यूज स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मोटरवे पर ज्यादती वाक़े के मुलजिम की डीएनए रिपोर्ट फाइनल। गैंग रेप करने वाला एक मुलजिम सीरियल रेपिस्ट निकला है और मुलजिम का डीएनए 2013 में मां बेटी के साथ ज्यादती वाक़े से मैच हुआ है। 2013 की डीएनए रिपोर्ट के साथ मुलजिम का डीएनए मैच हुआ है। जराये के मुताबिक गैंग रेप में मुलविस बहावल नगर का रिहायशी मुलजिम 2013 से पुलिस को मतलूब था, जबकि खातून के साथ ज्यादती वाक़े से हासिल होने वाले 3 नमूनों से डीएनए भी मैच हो चुका है। जराये के मुताबिक डीएनए पर प्रोफाइलिंग के दौरान मुलजिम की निशानदही हुई है, जबकि डीजी फॉरेंसिक एजेंसी ने डीएनए रिपोर्ट हुकूमत को भी भिजवा दी है। गाड़ी के शीशे पर खून, कपड़ों से लिए गए नमूने से डीएनए रिपोर्ट जो है वो मैच हुई है। हम खबर से आपको अपडेट करते चले। मोटरवे पर ज्यादती वाक़े के मुलजिम की डीएनए रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है। गैंग रेप करने वाला एक मुलजिम सीरियल रेपिस्ट निकला है। मुलजिम का डीएनए 2013 में मां बेटी के साथ ज्यादती वाक़े से भी मैच हुआ है। इसी पर बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा, आखिरकार सफाक मुजरिम गिरफ्तार हो चुका? जी बिल्कुल, मैं आपको बताएं कि अभी इसकी गिरफ्तारी जो है उसके बारे में पुलिस की तरफ से डिनायल किया जा रहा है और पुलिस काम का कहना है कि फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में जो नमूने भिजवाए गए थे उसकी रिपोर्ट ना तो अभी तक पुलिस को फराहम की गई है, और अगर ये रिपोर्ट जो है वो जो फाइनल हुई है इसके बारे में जराये का ये कहना है कि ये तमाम तर रिपोर्ट जो है वो होम डिपार्टमेंट और हुकूमत को भिजवाई गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि पुलिस ने जो डीएनए सैंपलिंग के लिए डाटा भिजवाया था उस उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, और जब प्रोफाइलिंग के अंदर रिकॉर्ड चेक किया गया जो साबका केसेस थे तो डीएनए उस केस के साथ मैच हुआ जो 2013 में बहावल नगर में एक मां और बेटी के साथ रेप हुआ था। उसके अंदर जो डीएनए मिला था वो डीएनए ही इस केस के अंदर भी पुलिस को जो है वो पुलिस ने फाइंड आउट किया और उसको अब उनके हवाले किया गया है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जराये का ये कहना है कि 2013 में जब ये केस हुआ था बहावल नगर में तो उस वक्त भी ये मुलजिम जो था वो पुलिस से गिरफ्तार ना हो पाया और ये मुलजिम बच पाया था, और इसी को अगर तब गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज ये अफसोसनाक वाकया जो है वो रूडमान ना होता। लेकिन इस हवाले से हुकूमत को जो फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जानिब से रिपोर्ट भिजवाई गई है उसमें ये बताया गया है कि एक मुलजिम के जो डीएनए मैच किए गए हैं 2013 के केस के साथ, वो डीएनए 3 मकामात से जो गाड़ी से, कपड़ों से और शीशा जो तोड़ा गया था उस गाड़ी का, वहां से ये मिले हैं, और उनको अब उसके साथ 2013 के साथ मैच करके रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को भिजवा दी गई है। बहावल नगर में उस मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस जो है वो कोशिश करे कि अगर हुकूमत जो है पुलिस को आगाह करे। इरफान मलिक, जैसे कि जराये बता रहे हैं कि ये सीरियल रेपिस्ट है और 2013 में भी एक वाकया रुनुमा हुआ जिसका डीएनए जो है वो इसी रेपिस्ट के साथ मिल रहा है, तो 2013 से लेकर अब 2020 तक इस रेपिस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस ने कोई छापा नहीं मारा? जी बिल्कुल, इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना था कि अभी तक उनके पास ऐसा कुछ डाटा जो है वो नहीं आया, लेकिन जराये जो हैं वो उनके मुताबिक 2013 में भी फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने, क्योंकि 2012 में ये फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो थी वो इसका इफ्तिताह किया गया था साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज सईद की तरफ से, तो ये 2012 में ये साइंस लेबॉर्ट्री जो थी पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री इसका इफ्तिताह हुआ। 2013 में केसेस के पास सुबह पाकिस्तान से आना शुरू हो गए थे, और बहावल नगर से भी एक केस आया था। उस केस में भी जो डीएनए सैंपलिंग ली गई थी और रिकॉर्ड के अंदर रखे गए थे उसी डाटा के साथ ये वाला मोटरवे का केस जो है वो मैच किया गया है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के मुतालिक जो है वो अभी तक यही कहा जा रहा है कि 2013 के केस में भी ये गिरफ्तार नहीं हो पाया था। जी ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस सीरियल रेपिस्ट की निशानदही की गई है, 2013 की डीएनए रिपोर्ट के साथ मुलजिम का डीएनए मैच हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं अली साहिब। अली साहिब, बताइएगा कि पुलिस के जो निशानदही की जा रही है जिस मुलजिम की जानिब, ये पता चल रहा है, जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि ये एक सीरियल रेपिस्ट है और 2013 में भी इसी तरह का एक केस आया जिसमें इसी मुलजिम की निशानदही की गई। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से लेकर 2020 तक पुलिस ने कोई कोशिश नहीं की। जी बिल्कुल, जब कोई केस मीडिया पे हाईलाइट होता है या सोशल मीडिया पे हाईलाइट होता है तो पुलिस हमको इंतहाई एक्टिव नज़र आती है, तमाम अदारे काम करना शुरू कर देते हैं, वज़ीर आला खुद इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन अगर कोई केस ज़्यादा हाईलाइट ना हो तो वो उसी तरह पुलिस की फाइलों का हिस्सा बन जाता है और इसी तरह के बयानात सामने आते हैं, जिस तरह CCPO लाहौर उमर शेख की जानब से बयान दिया गया था कि खातून को इस सड़क पर नहीं जाना चाहिए था, उसको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना चाहिए था, उसको GT रोड इस्तेमाल करना चाहिए था। तो फिर इसी तरह पुलिस शहरियों को टार्चर करती है, मुद्दई को तंग करती है और वो केस जो है दब जाता है। जिस तरह हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक बता रहे थे
کہ اس سیریل ریپسٹ کا جو DNA میچ کیا ہے 3 مختلف جگہوں سے سیمپل لیے گئے جو خاتون کے کپڑوں سے، شیشے سے اور دیگر جگہ سے جو سیمپل اکٹھے کیے گئے اس کے مطابق یہ ملزم کا DNA میچ کر گیا ہے۔ تو پولیس کے لیے اب یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا وہ اس ملزم کو گرفتار کر پاتی ہے، چونکہ اس سے پہلے تو یہی پولیس کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، تمام جو جتنے بھی پولیس کے پاس سورسز ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پرانے روایتی طریقے کھوجیوں کو بلایا گیا تھا، یہاں پہ سراغ رساں کتوں کی مدد لی گئی تھی اور دیگر جو طریقہ کار تھا وہ اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ اب چونکہ فرانزک لیب کی رپورٹ کے بعد چیزیں جو ہے وہ واضح ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب پولیس کے لیے ملزمان کو گرفتار کرنا آسان ہوگا۔ اگر اب بھی پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر پاتی تو یہ لاہور پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہوگا۔ میں اس وقت بھی جائے وقوع پر موجود ہوں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ میں بالکل اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ گاڑی کھڑی تھی، اور وہ سامنے جو جنگل ہے جو آپ کو کیمرے میں جنگل نظر آ رہا ہے، اس جگہ پہ جا کے خاتون کے ساتھ ریپ کیا گیا، بچوں کے سامنے اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور اس کے بعد جو نقدی تھی، جو سامان تھا، وہ بیگ بھی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ سڑک کی بالکل دوسری طرف آپ کو میرا کیمرہ مین دکھائے گا کہ سڑک کی دوسری جانب جو ہے وہ آبادی ہے، جس کا حکومت کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان تمام گاؤں کے جتنے بھی رہائشی ہیں ان کے DNA سیمپلنگ کروائی جائے گی، اور کل سے یہ سلسلہ بھی شروع ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ گاڑی خراب ہوئی ہوگی، ڈبل سگنلز آن ہوں گے، اور یہ جو آبادی ہے یہاں سے یہ ملزمان کا زیادہ چانسز ہیں کہ تعلق ہو۔ پولیس تمام پہلوؤں پہ یہاں پہ تفتیش کر رہی ہے، اور اب جو فرانزک لیب کی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد تو چیزیں واضح ہونی شروع ہو گئی کہ ایک سیریل ریپسٹ ہے جس نے متعدد خواتین کی عزت پامال کی ہے، اور پولیس اب ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کرے گی۔ IG پنجاب کی جانب سے متعدد ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی، وزیر اعلیٰ کی جانب سے ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ملزمان کی گرفتاری کب تک عمل میں لائی جائے گی، کب تک اس خاتون کو انصاف دلایا جائے گا اور ملزمان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے علی صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ ڈکیتی اور اجتماعی زیادتی کو 3 روز گزر گئے۔ لاہور پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ 14 افراد کے DNA سیمپل بھجوائے گئے ہیں، جبکہ پولیس سرائے کے مطابق کرول گاؤں کے تمام رہائشیوں کی سیمپلنگ کا بھی آغاز کر دیا گیا، اور کھوجیوں اور سراغ رسا کتوں سے ملزمان کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ مزید شواہد بھی اکٹھے کیے گئے ہیں۔ علی صاحب آپ بتائے گا کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ جو یہ 3 روز قبل ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں خاتون کے ساتھ ڈکیتی اور اجتماعی زیادتی ہوئی تھی، اس کے بعد پولیس یہاں پہ بہت ایکٹیو ہوئی اور CCPO کی جانب سے ایک متنازع بیان بھی آیا، لیکن سوشل میڈیا پر ہر جگہ پہ CCPO لاہور کو انتہائی ان کا جو رویہ تھا وہ ان کے مطابق نہیں تھا کہ ایک پولیس کمانڈر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن پولیس کی جانب سے پھر تفتیش کا عمل شروع کیا گیا۔ IG پنجاب کی جانب سے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جس کو DIG انویسٹیگیشن لاہور لیڈ کر رہے ہیں۔ اب تک کی جو پیش رفت ہے، یہاں پہ کل بھی CTD حکام بھی آئے تھے، انویسٹیگیشن ٹیمیں بھی آئی تھیں، جائے وقوع کا وزٹ بھی کیا تھا، لیکن آج ابھی تک یہاں پر کوئی بھی پولیس افسر یا اہلکار نہیں آیا۔ لیکن جو ہمارے سینئر رپورٹر عرفان ملک بتا رہے تھے کہ ایک سیریل ریپسٹ کا جو DNA ہے وہ میچ کر گیا ہے۔ اس میں اب پولیس کو چیلنج ہوگا کہ وہ اس ملزم کو گرفتار کر کے باقی ملزمان کو بھی قانون کی گرفت میں لائیں گے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جائے وقوع کو کس طرح کارڈن کیا گیا، کس طرح یہاں سے شواہد اکٹھے کیے گئے، کیا دوسرا جو شخص ہے کیا وہ اسی علاقے کا ہے۔ ٹھیک ہے علی صاحب، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ موٹر وے کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، IG کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری بارے خبریں حقائق کے منافی ہیں۔ IG پنجاب نے مزید یہ بھی بتایا کہ کیس کی تفتیش کو خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ IG پنجاب نے کہا کہ کسی کامیابی پر میڈیا کو خود آگاہ کریں گے۔ غیر تصدیق شدہ خبریں کیس پر اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ ایسی خبریں عوام کے لیے بھی گمراہ کن ہو سکتی ہیں۔ IG پنجاب انعام غنی نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر ملزمان اور خاتون کی جعلی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں۔ میڈیا تصدیق کے بغیر کوئی خبر نہ چلائے۔ IG پنجاب نے کہا کہ اعتماد رکھیں، جلد ملزمان قانون کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ ملزمان کی گرفتاری بارے خبریں حقائق کے منافی ہیں، IG پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے۔
सानहा मोटरवे के मुलजमान की निशानदेही का मामला है। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हुकूमती तर्जुमानों से नाराज हूँ, हुकूमती तर्जुमान गलत मालूमात की तरसील से इज्तनाब करें। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हुकूमत का वाहिद तर्जुमान सिर्फ वजीर इत्तलात होता है। और लाहौर पुलिस और साइंस फॉरेंसिक साइंस एजेंसी बड़ी मेहनत करके पिछले 3-4 दिनों से दिन रात एक करके 28 से ज़ायद टीमें बनाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ ही घंटों के अंदर मुझे उम्मीद है कि हम इस केस को मुल्की अंजाम तक पहुँचाएँगे और वो दरिंदा सिर्फ और शैतान सिर्फ मुलज़िम जो है वो गिरफ्तार होंगे और कानून के ज़रिए से निशाने इबरत करेंगे। लेकिन मेरी इस मौके पर गुजारिश है, एक मीडिया से और दूसरा हमारे PTI के कुछ हमारे जो कायदीन हैं, जो हमारे मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के मेंबर्स हैं, उन दोनों से पहली मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 4 ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। 4 पहला आपका सोर्स है CM सेक्रेटरीट, CM साहब का अपना बयान, CM साहब की तरफ से अपनी स्टेटमेंट या उनके सेक्रेटरी की तरफ से बयान। दूसरा है सूबाई वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। आगे बढ़ें, सानिया मोटरवे के हवाले से ही मजीद बात करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला ने तहकीकाती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सानिया मोटरवे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेशरफ्त से आगाह करेगी। वज़ीर कानून राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी भी शिरकत करेंगे, जबकि IG एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। सानिया मोटरवे के हवाले से वज़ीर आला ने तहकीकाती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। अभी आपको बताएं कि हाई कोर्ट में सानिया मोटरवे पर जुडिशल कमीशन बनाने की 2 अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी गई। दरखास्त में IG CCPO लाहौर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी IG चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी को फरीक बनाया गया है। पंजाब में ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में बात कर लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। सियालकोट मोटरवे पर होने वाली खातून से ज्यादती के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त एक मकामी वकील हैं मियाँ आसम महमूद, उन्होंने ये दायर की है। और इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, IG पंजाब, रिंग रोड अथॉरिटी और दीगर्स को फरीक बनाया गया और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रिंग रोड पर नामालूम मुलज़मान ने दौरान सफ़र खातून से ज़्यादती की और इस पर अभी तक मुलज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया। और साथ ये भी कहा गया है कि जो CCPO का बयान है उमर शेख का, वो भी काबिल शर्मनाक है। इसमें ये इस्तदा की गई है कि जिस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मज़ीद दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि खातून मदद के लिए पुकारती रही लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं पहुँचा। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया कि 2018 में 2937 इस तरह ज़्यादती के मुकदमात हुए। 2019 की बात करें तो 3500, जबकि 2020 में इस तरह के 2 माह में 79 इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस अहम मुलज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया कि ये मुलज़मान को अभी तक गिरफ्तार ना करना पुलिस अफसरान की नाकामी है। और इसमें मज़ीद ये भी कहा गया है कि इस तरह के वाक़यात होना हुकूमत की नाकामी भी ज़ाहिर करती है, जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी गैर ज़िम्मेदारी ज़ाहिर करती है। तो अदालत से ये सज़ा की गई है कि अदालत भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले हैं उनकी रोशनी में जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे। मज़ीद ये भी सज़ा की गई है कि 2017 से लेकर अब तक होने वाले ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम की रिपोर्ट भी तलब की जाए और इस वाक़े पे जुडिशल कमीशन मुकर्रर करने का हुक्म भी दिया जाए। यह सज़ा की गई। इम्कान है कि इस केस की समाअत पीर के रोज़ 14 सितंबर को होगी। जी ठीक है मलिक अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खातून के साथ ज़्यादती, CCPO लाहौर के मुतनाज़ बयान का मामला। IG पंजाब ने CCPO को बयानबाजी से रोक दिया। CCPO ने 3 रोज कबल वाक़े पर मुतनाज़ बयान दिया था। CCPO ने खातून पर सवालात उठाए थे। समाजी हलकों में CCPO को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। IG पंजाब ने शेख उमर को केस पर बयान देने से रोक दिया है। लाहौर पुलिस का मुकर्रर करदा फोकल पर्सन ही केस पर ब्रीफिंग देगा। आपको बताते चलें कि IG पंजाब ने CCPO को बयानबाजी से रोक दिया है। CCPO ने 3 रोज कबल वाक़े पर मुतनाज़ा बयान दिया था। CCPO ने खातून पर सवालात उठाए थे। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की मोहब्बत का पहला केस। लड़की ने आशना के साथ मिलकर वालिदा को हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया था। इचरा CIA पुलिस ने मुलजिमान को जिला कचहरी में पेश कर दिया।
बोलने की सलाहियत से महरूम लड़की और आशना को जेल भिजवा दिया गया। मुलजिमा फजर आशना अजीम से मिलकर मां को कत्ल करके साहिवाल फरार हो गई थी। गुलशन इकबाल पुलिस ने मुलजिमा के वालिद की रिपोर्ट पर यह मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की मोहब्बत का पहला केस सामने आया है। लड़की ने आशना के साथ मिलकर वालिदा को हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया था। इजरा CIA पुलिस ने मुलजमान को जिला कचहरी में पेश कर दिया है। बोलने की सलाहियत से महरूम लड़की और आशना को जेल भिजवा दिया गया। इजरा CIA पुलिस ने मुलजमान को जिला कचहरी में भी पेश कर दिया है, जबकि पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की मोहब्बत का पहला केस सामने आया है। लड़की ने ही आशना के साथ मिलकर अपनी वालिदा को हथौड़ा मार के कत्ल कर दिया है। जी बिल्कुल अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया और खुसूसी अफराद हैं जिनकी मोहब्बत का ये पहला केस है जो कि सामने आया है। लड़की ने आशना के साथ मिलकर वालिदा को हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की मोहब्बत का पहला केस, लड़की ने आशना के साथ मिलकर वालिदा को हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया था। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस भी हरकत में आई, इस मुलजिमा को गिरफ्तार भी किया गया और इंक्वायरी भी इस वक्त जारी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये पहला केस है खुसूसी अफराद की मोहब्बत का। इस पर बात करेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा अदालती कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? जी, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट अली अकबर की अदालत में खुसूसी जोड़े को जो है वो आज अदालत में पेश किया। ये एक प्रेमी जोड़ा जो पाकिस्तान की तारीख का पहला जोड़ा है जिनकी कुव्वत समाअत गोयाई जो है से ये दोनों महरूम हैं। आज अदालत में इनको पेश किया। लड़की ने अपने रास्ते से अपनी मां को हटाने के लिए हथौड़ा मारकर उसको हलाक कर दिया। बाद में अपने साथी के साथ जो है वो फरार हो गई थी साहिवाल, जहां से इचरा CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज इनको जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और वहां पुलिस ने इनको जुडिशल रिमांड पर 14 रोज के लिए जेल भिजवा दिया। लड़की जो है ये वादा तौर पे एक स्कूल है, स्पेशल स्कूल है जहां पर बच्चे तालीम हासिल करते थे, वहां पर इनकी मोहब्बत हुई थी। उसके बाद लड़की जिसका नाम फजर है, इसने लड़के अजीम के साथ जो है वो मोहब्बत की। बाद में लड़की की वालदा जिनका नाम बिस्मिल्लाह है, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया लड़के को, जिस पर लड़की ने अपनी वालदा के सर पर हथौड़ा मारा और उसको हलाक किया। बाद में मोटरसाइकिल पर साहिवाल जो है वो चली गई। पर्चा जो है इसके बाप ने दर्ज कराया था, ये गुमनाम पर्चा था। बाद में लड़की को जब पकड़ा गया तो इसके लिए मुतरजम जो बुलाया गया, जिसने इसके स्पेशल को बुला के इसका तर्जुमे इससे बात की गई, तो इसने भी बताया कि मैंने अपनी मां को हथौड़ा मारकर हलाक कर दिया था। आज इनको 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। ठीक है शाहीन अतीक, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सानहा मोटरवे की बात करेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमती रुकन सिर्फ CCPO को सपोर्ट कर रहे हैं। असद उमर से शहजाद अकबर तक CCPO के हिमायती हैं। CCPO के खिलाफ कौम सरापा एहतजाज है। उमर शेख को बल्दियाती इंतखाबात में सपोर्ट के लिए लाया गया। पुलिस में जो रिफॉर्म्स मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने की और जो एफिशिएंसी पुलिस की उस वक्त थी, आज उसका जो है वो 10% भी जो है वो नहीं रह गई। आज मुकम्मल तौर पे पंजाब पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज है और इस करैक्टर के लोगों को जो CCPO का करैक्टर है, ये हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा इनके अपने जो अदारे हैं उनकी जो है वो रिपोर्ट्स हैं। तो इस किस्म के लोगों को जो है वो ढूंढ के लगाया जा रहा है और ताकि जो ये बल्दियाती करवाने जा रहे हैं उसमें जो है वो ये मुस्बत रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकें। जबकि वजीर मवासलात मुराद सईद के इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद लीगी रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा करवाई गई। मोटरवे पर जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए हिकमत अमली नहीं है, करारदाद का ये मतन है। मोटरवे पर सफर करना शहरियों के लिए अजाब बन चुका है, खत में यह भी लिखा गया है दरख्वास्त में। जबकि वजीर मवासलात मुराद सईद के इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद लीगी रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई है। मोटरवे पर जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती का मामला है। मोटरवे पर सिक्योरिटी और गश्त के लिए PHP और SPU के लिए रूल्स जारी किए गए हैं। 19 किलोमीटर लंबी मोटरवे पर 40 अफसरान और 60 एहलकार तैनात किए गए हैं। 10 किलोमीटर की हदूद में एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों पर गश्त होगा। गाड़ी में 4 और मोटरसाइकिल्स पर 2-2 जवान गश्त करेंगे। सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर गश्त करने वाली टीम का
बीट इंचार्ज मुकर्रर किया जाएगा, जबकि SPU के 25 जवान गश्त में PHP की मदद करेंगे। SPU के 7 जवान हर टोल प्लाजे पर सिक्योरिटी ड्यूटीज पर तैनात होंगे। रात की पेट्रोलिंग के लिए अहलकारों के पास सर्च लाइट्स और जदीद असलहा भी मौजूद होगा। मोटरवे पर रात को गश्त करने के लिए अहलकारों के पास वायरलेस सेट भी मौजूद होंगे। जबकि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स में अफसरान और अहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस एहलकारों की रिहाइश और खाने के लिए भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल IG PHP ने मुतल्लिका अफसरान को मरासला भी इस हवाले से भिजवा दिया है और SPU के 25 जवान गश्त में PHP की मदद करेंगे। SPU के 7 जवान हर टोल प्लाजे पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर भी तैनात किए गए हैं। और साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान फुल कोर्ट इजलास की सदारत कर रहे हैं। फुल कोर्ट इजलास में हाई कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक ने भी शिरकत की, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद वहीद ने भी शिरकत की, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आतर महमूद, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस जवाहर हसन, जस्टिस असजद जावेद घराल भी शामिल हैं, जस्टिस सरदार अहमद नईम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस मसूद आबिद नकवी भी शामिल हैं। जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। फुल कोर्ट इजलास में हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक ने भी इजलास में शिरकत की है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। रियासत के तस्वर को अमली शक्ल देने के लिए पंजाब एहसास प्रोग्राम का आज इजरा कर रहे हैं। माशरे के ऐसे तबकात जो माजी में जायज़ हकूक़ से महरूम रहे, इनके एहसासात को मजरूह और ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया जाता रहा। उनके मसावी हकूक़ और ज़रूरियात की अदायगी माशरे में उनकी सरबुलंदी का वक्त आ गया है। मैं सबसे पहले आपको हुकूमत पंजाब के ऐसे मुनफरिद और लासानी प्रोग्राम से आगाह करना चाहता हूँ। नई ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत सूबा भर में तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाले मर्द और ख़वातीन के इलाज और बहाली के साथ साथ इनके समाजी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और बावकार ज़िंदगी के मौक़े फ़राहम करना शामिल है। तेज़ाब से मुतासरा अफराद का सरकारी ख़र्च पर मुकम्मल इलाज कराया जाएगा। नई ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत मुतासरा अफराद के लिए हुनरमंदी और ख़ुद रोज़गार के लिए बिला सूद कर्ज़ों का अहतमाम किया जाएगा। यूँ समझिए कि तेज़ाब गर्दी का शिकार होने वाले अफराद मुकम्मल तौर पर रियासत की ज़िम्मेदारी में होंगे और रियासत अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाएगी। हमने इब्तदाई तौर पर नई ज़िंदगी प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हाज़रीन किराम, पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अपनी नौइयत का बेहतरीन और मुनफरिद मनसूबा है, जिसका मकसद पंजाब के 11 पसमानदा अज़ला जिनमें डेरा गाजी खान, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, बखर, मियांवाली, रहीम यार खान, राजनपुर, खुशाब, लिया, भावल नगर और लोधरा शामिल हैं, में आवाम को सेहत और तालीम की बेहतरीन सहूलतें और माशी तरक्की के मौक़े फ़राहम करने हैं। पहले मरले में मुजफ्फरगढ़ और भावलपुर, दूसरे मरले में राजनपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, बखर और मियांवाली, तीसरे मरले में भावल नगर, लोधरा, लिया और खुशाब। पंजाब में ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा। पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में ग्रास रूट लेवल पर सहूलतों में बेहतरी लाई जा रही है, जिसके तहत 166 बुनियादी मराकज़ सेहत को अपग्रेड और 17 मराकज़ सेहत को BHU प्लस अपग्रेडेशन की जाएगी। 166 OTPS मराकज़ का क़याम, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में 24 घंटे हेल्थ सर्विसेज के लिए 1148 इजाफी स्टाफ मेंबर्स की तैनाती, 670 मराकज़ सेहत में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR का नफाज, 5,64,000 अफराद के लिए मशरूत कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम का आगाज़, जिसके तहत नादार और गरीब ख़वातीन को बच्चों के पैदाइश के 2 साल बाद तक 16,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। पंजाब के 9 अज़ला में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम,
पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के तहत गरीब और नादार ख़ानदानों के माशी मसाइल हल करने पर तवज्जो दी गई है। वालिदैन और बालिग बच्चों को रोज़गार के लिए ट्रेनिंग और पैदावारी असासे, कर्ज़े और कारोबार चलाने के लिए मावनत और रहनुमाई की जाएगी। इससे 75,000 से ज़ायद नौजवान अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाएंगे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पॉलिसी के तहत सूबा भर में 3400 स्कूलों के क्लासरूम्स को अपग्रेड किया जाएगा और 2800 हेड टीचर्स को लीडरशिप की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इन स्कूलों में बच्चों में मतालिया की आदत को पुख्ता करने के लिए रीडिंग कॉर्नर्स भी कायम किए जाएंगे और अर्ली चाइल्डहुड से 1 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद होंगे। इंशाअल्लाह अगले 3 साल में अवाम के फलाह बहबूद के लिए नए प्रोजेक्ट मुतारिफ़ कराए जाएंगे। हम अवाम के हाकिम नहीं बल्कि खिदमतगार हैं। मुझे यकीन है कि बरसों से पसमानदगी का शिकार अवाम की हालत अब ज़रूर बदलेगी। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार एहसास प्रोग्राम के तहत नई जिंदगी प्रोग्राम के मौके पर खिताब कर रहे थे। स्पीकर परवेज़ इलाही से मिनहाज यूनिवर्सिटी साजिद महमूद की मुलाकात। डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने अपनी किताब ब्लू इकोनॉमी भी पेश की। मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी इल्म का खजाना है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि मिनहाज यूनिवर्सिटी होनहारों को तालीम से आरास्ता करती है। बतौर वज़ीर आला आपने तालीम के लिए खिदमात भी अंजाम दी हैं। साजिद महमूद की जानिब से कहा गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से वीसी मिनहाज यूनिवर्सिटी साजिद महमूद की मुलाकात हुई है। डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने अपनी किताब ब्लू इकोनॉमी भी पेश की है। मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी इल्म का खजाना है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया है। मजीद कहा कि मिनहाज यूनिवर्सिटी होनहारों को तालीम से आरास्ता करती है। बतौर वज़ीर आला आपने तालीम के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। हासिल होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिरी 42।